गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था, लाइंस के बारे में पढ़ा था, उनके जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था लाइन की कंडीशंस कि कब वो कॉन्साइड करेंगे, कब वो पैरेलल होंगे और कब वो इंटरसेक्ट करेंगे। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था हम लोगों ने। जब लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो प्लीज़ जाइए और वहाँ पे देखिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और दो ग्राफ दिए हुए, दो इक्वेशन दिए हुए लीनियर इक्वेशन के, इनको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या, इनकी मतलब नेचर क्या है, ये कॉन्साइड कर रहे हैं, ये पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो आइए इनको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं और इनके सबसे पहले इनको प्लॉट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने होते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेंगे और कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आइए हम लोग फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम लोग लेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई अपॉन 3। यहाँ से 3 को हम नीचे भेज दें, ये x की वैल्यू हो गई। ओके, अब यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे हम लोग जहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। दो पॉइंट से फाइंड करेंगे हम लोग, क्योंकि किसी लाइन को बनाने के लिए दो लाइनें सफिशिएंट है। अगर दो पॉइंट गिवन है तो हम एक लाइन आसानी से बना सकते हैं, इसलिए हम लोग दो पॉइंट ही फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे x की या फिर y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो होल नंबर में हो, मतलब फ्रैक्शन में ना हो। अगर फ्रैक्शन में होता है तो हमें डिफिकल्टीज होती है जब हम ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो हम लोग हमेशा ये ट्राई करेंगे कि होल नंबर ही आए या फिर कोई इंटीजर आए। ओके, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू 1 रख लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3। एक वैल्यू मिल गया मुझे। तो अगर हम लोग क्या पुट किया, y इक्वल टू 1 तो x भी क्या आया, 1 आया। अब चलिए y इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अगर हम लोग y इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर y इक्वल टू 3 पुट करें तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 4 पुट कर दें तो y 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम आइए पुट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस y इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर दिया क्या कि अगर y इक्वल टू 4 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ पे हम लोग एक बार और चेक कर लेंगे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। हम लोग ने x की वैल्यू फाइंड किया क्या, 2 प्लस y वैल्यू 4 रखा अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3, नहीं कोई गलती नहीं है। यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया किसके, x और y के। फर्स्ट क्या है 1 और 1, सेकेंड क्या है 2 और 4। ठीक है, अब इसे हम लोग वाइप कर देते हैं। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 6 प्लस 3y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 3y अपॉन 9। ऐसे एक और चार्ट बना लेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर y की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 3 जा 3, 6 3 9, 9 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू पहले तो हम लोग 1 ही पुट कर लें। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 9। ओके, 6 ये 3 1 जा 3 और 6 9 अपॉन 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। अगर हम यहाँ पे फिर अगेन कोई वैल्यू पुट करें, अगर यहाँ पे y इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 और 2 3 जा 6 और 6 6 12 हो जाएगा।
जो 12 9 से डिवाइड नहीं होगा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 2 को हम लोग नहीं पुट करेंगे। अगर हम लोग 3 पुट करें तो 3 3 9 और 9 6 15 हो जाएगा। 15 भी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। हम लोग अगर y की वैल्यू 4 पुट करें तो 4 3 12 12 6 18 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 इंटू 4/9। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 12/9 और वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18/9, जिससे आपका एक और पॉइंट मिल गया 2। तो y की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया 4, x की वैल्यू क्या आई 2। तो y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू ओके। अब आइए हम इसको इनको लिख लेते हैं, पॉइंट पे लिख देते हैं x और y की वैल्यू क्या क्या आए हैं 1 और 1 और क्या आया है 2 और 4। ठीक है, y की वैल्यू हम लोगों ने y की वैल्यू 4 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू यहाँ पे भी यहाँ वो पीछे वाले कोऑर्डिनेट है। अब इसे हम लोग रीच करते हैं। अब हम लोग पॉइंट मिल गए, कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए, इसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करना सीखेंगे। चलिए तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे जो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए 1 1 ये भी पॉजिटिव है, 2 और 4 ये भी पॉजिटिव है, 1 और 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, 2 और 4 यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को, यहाँ पे x यहाँ पे y लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 हो गया। अगर यहाँ पे 1 2 ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं तो यहाँ पे एक्यूरेट लाइन नहीं बन पाता है, पर जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन पॉइंट को तो बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी। 3 4 मैक्सिमम 4 तक गए हुए, 1 2 3 4। चलिए हम प्लॉट करते हैं, फर्स्ट लाइन के पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन का पॉइंट क्या है 1 1 और 2 4 है। फर्स्ट लाइन का ग्राफ क्या है 1 1 और 2 4। तो 1 और 1 को यहाँ प्लॉट करते हैं। देखिए x पे 1 चलेंगे और y पे भी 1 चलेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया जिसे हम लोग क्या नेम दे देंगे 1 और 1 पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है 2 और 4 है, तो 2 और 4। आइए यहाँ पे चलते हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपका, इसको नाम देते हैं हम लोग 2 और 4। इसको हम लोग क्या कर लेंगे मिला लेंगे, एक लाइन बना लेंगे पहले तो। चलिए एक लाइन बन गया हम लोग का। भी दूसरा पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे, दूसरी लाइन को हम लोग इससे प्लॉट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट भी, इसमें फर्स्ट पॉइंट 1 1 ही है। फर्स्ट पॉइंट क्या है 1 1 ही है, तो 1 1 तो यहीं पे हमारा प्लॉट हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 और 4 है, तो आइए 2 और 4 को, तो 2 हमें किस पे चलना है एक्स एक्सिस पे, और 2 हमें एक्स एक्सिस पे चलना है और 4 वाई एक्सिस पे। तो 2 और 4 यहाँ पे आ गया, 2 और 4 यहाँ पे आ गए। आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन के पॉइंट क्या है सेम है, मतलब दोनों इक्वेशन के पॉइंट सेम, मतलब ये एक लाइन एक के ऊपर ही बन जा रही है, मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही क्या बन जा रही है बन जा रही है। मतलब आप जब एक लाइन दूसरे के ऊपर ठीक बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं कि लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है कोइंसाइड कर रही है, मतलब इसका ईच पॉइंट, इस लाइन का ईच पॉइंट इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, इस लाइन का ईच पॉइंट सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे 1 और 1 सॉल्यूशन है, यहाँ पे 2 और 4 सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस लाइन का, तो ये पॉइंट भी क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा, इस लाइन का ये पॉइंट भी क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब इसको जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ग्राफ से, वो आप जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरा पूरा इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो ये जब आपका लाइन दो लाइन क्या करते हैं कोइंसाइड करते हैं, तो इसका नेचर क्या होता है कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। क्या देते हैं मिनी सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी तो वहाँ पे वन सोल्यूशन हो रहा था, यूनिक सोल्यूशन हो रहा था, पर यहाँ पे लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे लाइन कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन बन जा रही है। तो इसे क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हैं और इनका सोल्यूशन बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट मेनी, मतलब एक एक पॉइंट पे ही इनका सोल्यूशन बनता रहेगा। ओके, और उसको सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लोग में, अगर कोई इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसे गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए पहले ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, देखिए y और 2x। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो इनको आप LHS RHS सेंड करके और लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। अभी हमको इन इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। तो वही सेम प्रोसेस है, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने के बाद आप उनको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेंगे ये क्या इंटरसेक्टिंग है, ये कॉन्साइड कर रहे हैं या फिर पैरेलल है। आइए इनको सॉल्व करके देखते हैं। इनका भी एक बना लेंगे पॉइंट लिखने के लिए, एक्स वाई, दो पॉइंट बहुत होते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, हमेशा ट्राई करेंगे एक बार चेक कर लें कि x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू होल नंबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ जा रही है तो बहुत बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम एक बार x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 3। ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख दें तो 2 1 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग 1 भी रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू लोग 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 5 आ जा रही है। ओके, दो पॉइंट मिल गए, दो पॉइंट काफी है हमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका भी एक बना ही लेते हैं हम लोग। एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दें तो y इक्वल टू देखिए 1 मिल जाएगा। तो हम लोग x इक्वल टू अगर 0 रख दें तो y इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, 1। अब यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग क्लास 10 में आ चुके हैं तो इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो और अगर यहाँ पे हम आपको अभी तो दिखा देते हैं करके, x इक्वल टू क्या है 0, तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 2 जा 2 और 1 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। x की वैल्यू लोग क्या रखे 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट में दिक्कत होगा तो आपका ग्राफ बिल्कुल गलत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा, x की वैल्यू 1 रखा है इसमें, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 और 0 रखेंगे तो 1 आ गया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो पॉइंट मिल गए हमें। अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। आइए करते हैं ग्राफ को प्लॉट। हम लोग को ये इरेज करना पड़ेगा। अभी हमको क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, क्या x और y। तो क्या मिल गया, यहाँ से x क्या है 0 है और 3 है, और क्या है 1 और 5। यहाँ पे x y क्या है 0 1 1 एंड 3। ओके, आइए इनको प्लॉट करके देखते हैं क्या ये कैसे बनते हैं ग्राफ पे। तो देखिए यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव और ये भी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो आइए इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग ड्रॉ कर लें। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 0 0 पॉइंट हो गया आपका। यहाँ से हम लोग 5 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट हमारे कितने हैं, 5 हैं।
तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो 0 और 3, 0 कहाँ पे है, देखिए 0 तो यहीं पे है, मतलब x पे तो आपको बढ़ना ही नहीं है क्योंकि x पे क्या है 0 है और x पे 0 यहीं पे है। y पे कितना जाना है, 3 जाना है, तो y पे 3 जाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 और 3। एक लाइन तो सीधे सीधे ही ड्रॉ हो जा रही है, ठीक है। और एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 1 और 5, तो दूसरा 1 और 5, 1 कहाँ पे, x पे कितना जाएंगे 1 और 5 यहाँ पे। वैसे हम लोग बढ़ते हैं आगे और ये, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1 और 5। अब इन दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट को देखिए यहाँ पे 3 और इस पॉइंट को क्या कर लेंगे, स्केल से मिला लेंगे, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x पे 0, x पे बढ़ना ही नहीं है, x पे 0, y पे कहाँ तक 1 तक। तो एक पॉइंट तो हमारी ये हो जाएगी क्या 0 और 1, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, 1 यहाँ पे है और 3 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे 1 और 3। इनको भी अगर हम लोग ऐसे मिला दें, आप लोग पाएंगे कि ये दोनों लाइन क्या बन रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं। ये दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं। देखिए एक लाइन से दूसरी लाइन क्या है, पैरेलल बन रही है। अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ये पूरी लाइन दोनों क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। और ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, कहीं पे भी मिलेंगी नहीं, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनफाइनाइट तक कैसे चलती चली जाएंगी। ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट तक सेम रहे। तो देखिए ये इनको पैरेलल लाइन बन गई। अब ये सोल्यूशन कितना देती है, ये क्या देती है, नो सोल्यूशन देती है, क्योंकि ये कहीं लाइन मिलती ही नहीं है, तो इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो जब भी लाइन आपकी पैरेलल बनती है तो इक्वेशन हमेशा क्या देती है, नो सोल्यूशन। मतलब इन इक्वेशन के कोई ऐसे सोल्यूशन नहीं होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे। तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीख गए। फर्स्ट हम लोगों को क्या सीखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्साइड लाइन। और फिर हम लोगों ने क्या सीखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरेलल लाइन। अब ऐसे हम लोग पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ऐसे लाइंस को आप लोगों ने क्या सीख लिया कि लाइंस को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद कैसे पता करेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन दे रहा है या फिर नो सोल्यूशन दे रहा है। जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो 1 सोल्यूशन मिलेगा, जब लाइन कॉन्साइड करेंगी तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन मिलेगा आपको। अब यहाँ से हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में बढ़ते हैं और देखते हैं उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.2 को। एक्सरसाइज 3.2 में गिवन क्या है कि अगर आपको फाइंड करना हो, आपको सोल्यूशन की नीड नहीं है और आपको बस इक्वेशन देख के बताना है कि ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, कॉन्साइड करेंगी या फिर पैरेलल होंगी। तो हम ये रूल्स के थ्रू जाएंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल है। अगर कोई लाइन गिवन है क्या, L1 और L2, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स में मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे देखिए x है, x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में कौन है, a1 है। y है तो y के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में कौन है, b1 है। तो ये a1 और b1 ये क्या है, x और y के क्या है, कोफिशिएंट है। ऐसे ही यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट में क्या है, a2 है, और यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट में क्या है, b2 है। तो हम ऐसे इन इक्वेशंस की क्या कोफिशिएंट को लिख के कंपेयर कर लेंगे। जब आपकी इक्वेशन कैसे हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इनके कोफिशिएंट के रेशियो को, इनके कोफिशिएंट के रेशियो अगर बराबर नहीं है, फर्स्ट हम यही दो चेक करेंगे कि इनके कोफिशिएंट की रेशियो और इनके कोफिशिएंट की रेशियो बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो वो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और 1 सोल्यूशन देगी। अब फिर हम अगर इनके कोफिशिएंट की रेशियो, x के कोफिशिएंट की रेशियो, y के कोफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट के कोफिशिएंट की रेशियो
अगर तीनों बराबर मिल रहा है तो वो लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी और इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन देगी। इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट ये c1 ये बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है, तो वो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल होने के बाद वो क्या देती है, नो सोल्यूशन देती है। आइए इन पे हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। तो अभी इतना तो आपको पता हो गया है क्या कि ये इंटरसेक्टिंग का है और नो सोल्यूशन का है, इनफाइनाइट का है। अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें तो एक दो लाइन गिवन है क्या, x - 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए, अभी इस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि इनके कोफिशिएंट के रेशियो क्या है क्या। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट लिखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं x के साथ कुछ है, कोफिशिएंट में क्या लिखेंगे। अगर x के साथ 1 का इंटू करें 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है। तो अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है तो हम वहाँ पे कंसीडर किसको करते हैं, 1 को करते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है, 1 है। तो मतलब आपका a1 यहाँ पे क्या है, 1 है, और b1 यहाँ पे क्या है। देखिए हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y तो यहाँ पे है, पर यहाँ पे b1 पॉजिटिव है और यहाँ पे b1 क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, -2 होगा। y का कोफिशिएंट क्या होगा, -2, तो b1 क्या हो जाएगा, -2। अब c1 देखिए, यहाँ पे c कुछ है ही नहीं, तो जब भी अगर कोई कोफिशिएंट या फिर वेरिएबल ना हो तो वहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे c1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे हम क्या लिख लिए, कोफिशिएंट लिख लिए इस लाइन के। ऐसे सेकंड लाइन के भी कोफिशिएंट लिखेंगे। सेकंड लाइन के कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये सेकंड लाइन है, मतलब a2 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है, 4। देखिए b2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4, और c2 की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए ये -20 है। यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या है, -20 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। यहाँ से कंपेयर करेंगे, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20। अब इनका हम रेशियो निकाल के देख लेते हैं। पहले तो इन्हीं दोनों का निकालेंगे, 1/a1/a2, a1 क्या है, 1 है, और a2 क्या है, 3 है, इज इक्वल टू -2/4। -2/4। अब बताइए, अगर इसे हम सॉल्व करें, तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। 1/3 -1/2 के बराबर नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब ये रिजल्ट मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो ये क्या देंगे, 1 सोल्यूशन देंगे। जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और इनका सिर्फ 1 सोल्यूशन बनेगा। आइए हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं, किसका, सेकंड का। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन के कोफिशिएंट को लिखेंगे और उनके फिर रेशियो को देखेंगे कौन से कंडीशन को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो करेगा तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, 1 सोल्यूशन। सेकंड करेगा तो कॉन्साइड करेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो नो सोल्यूशन। आइए तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a1 क्या है, a1 है आपका 2, b1 क्या है यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में कौन है, 3, और c1 क्या है यहाँ पे -9। ऐसे अगर हम बात करें किसकी, a2 की, तो a2 यहाँ पे क्या है 4, b2 6 और c2 क्या है यहाँ पे
-18। इनकी रेशियो को लोग देख लेते हैं, A1/A2, तो A1/A2 2/4, B1/B2 3/6, देखिए, और यहाँ पे C1 -9/-18। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और इज इक्वल टू 1/2। ये किसकी कंडीशन है, कहाँ पे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, मतलब ये लाइन क्या करेंगी, कॉन्साइड करेंगे एक दूसरे को, इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन क्या बताता है कि ये अगर ऐसे आपके अगर आपके कोफिशिएंट का रेशियो तीनों एक्स वाई और कांस्टेंट का रेशियो अगर बराबर है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। आइए हम लोग थर्ड को चेक करते हैं। अगर कोई दो इक्वेशन ऐसे लिखा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अगर ऐसे कोई इक्वेशन लिखा है तो पहले तो हम इसे क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये 4 को इधर बुला लेंगे। x प्लस 2y जब भी पॉजिटिव वैल्यू इक्वल टू के इधर आती है तो नेगेटिव हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे a1 की वैल्यू, a1 यहाँ क्या, x साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, y के साथ 2 है तो 2 हो जाएगा, और c1 क्या है, -4 है। ऐसे सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को लिख लेंगे। a2 क्या है, यहाँ पे 2 है, b2 क्या है, यहाँ पे 4 है, और c2 क्या है, यहाँ पे c2 क्या है, -12 है। अब रेशियो को हम लोग लिख लेते हैं, A1/A2 1/2, B1/B2 2/4 और C1/C2 -4/-12। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 तो आ जाएगा, पर यहाँ पे 1/3 आएगा। तो आपके इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, और ये कंडीशन किसके हैं, थर्ड के। जब इक्वेशन क्या करती है, नो सॉल्यूशन बनाती है। तो अगर आपको फाइंड करना हो बिना सॉल्यूशन फाइंड किए, बिना ग्राफ पे प्लॉट किए कि जो ये लाइन के दोनों इक्वेशन है ये कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, कॉन्साइड करेंगे या फिर पैरेलल होंगे, तो हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, उसके कोफिशिएंट लिखेंगे, उनके कोफिशिएंट के रेशियो को चेक कर लेंगे कि वो क्या कंडीशन दे रहे हैं, उस हिसाब से हम डील कर लेंगे। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। अभी हम लोग को 2 टॉपिक और पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा लीनियर इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे हम लोग, जिसमें कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, किसी वैल्यू को क्या करना, पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल के द्वारा देखेंगे कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है क्या, 7x प्लस 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब आपको इसे सॉल्व करना है, किसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन मतलब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं। यहाँ से हम किसी का भी एक वैल्यू निकाल के किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे x या फिर y की, और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन को इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। यहाँ पे
प्लस 2y को RHS सेंड कर दिए, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो गया, x इक्वल टू माइनस 3y। अब हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x वैल्यू पुट करेंगे। आइए x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 7 का अंदर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। यहाँ से 29y को उधर RHS और 22 को इधर बुला लेंगे, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 29y। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 19/29। ये एक वैल्यू आ गई किसकी, y की। जब हमें y की वैल्यू मिल गई, अब हम y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी में हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये 3 माइनस 92 से 38/29। अब इसे आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 29, इसे डिवाइड करेंगे 1 और 29 में 3 का इंटू करेंगे तो 27 2 और 3 2 6 8 87 माइनस 38। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4 49/29। तो ये x की वैल्यू क्या आ गया 49/29 और y की वैल्यू क्या आ गया आपका 19/29। तो ये x और y के दो वैल्यू आ गए और यही क्या है, इन दोनों इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशंस हैं। ओके, अब अभी हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से कोई भी x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। जिस इक्वेशन से निकालेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ से सेकंड इक्वेशन से निकाला x की वैल्यू x इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए हैं। पुट करने के बाद हमारा जो y की वैल्यू आया है 19/29 आया है। अब y की वैल्यू किन्हीं दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या कर दिया है, y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर दिया है और सेकंड इक्वेशन में जैसे ही y की वैल्यू पुट किए हैं तो 2 के y की जगह क्या लिख देंगे 19/29। तो देखिए यहाँ पे 19/29 लिख दिए हैं। यहाँ से आपका नॉर्मल ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 49/29। तो ये क्या है, सॉल्यूशन निकले हैं इसके इन इक्वेशन के। ओके, एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अगर कोई क्वेश्चन लिखा गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ से x की या y की वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू को। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे हम क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या आ गया 9 माइनस 3y/2। ओके, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालें, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड में
x की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए इक्वेशन सेकंड में अगर x की वैल्यू हम लोग को पुट करना हो तो यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3y, तो 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आइए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 को डायरेक्ट यहाँ से कट भी कर सकते हैं, 2 ओके, यहाँ से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। अब 2 से अंदर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 18 माइनस 6y, 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से देखिए वेरिएबल ही खत्म हो जा रहा है, 18 इज इक्वल टू 18, मतलब इस इक्वेशन की यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट हर y की वैल्यू के लिए ट्रू होगा। इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब इसकी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे इन दोनों इक्वेशन के। क्या होंगे, ये दोनों इक्वेशन क्या है, लगभग सिमिलर है, तो इन दोनों इक्वेशन के क्या होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ देख लीजिए कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, 2/4 है, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब ये इक्वेशन क्या देगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। ओके, अब हम लोग सीखेंगे क्या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, निकालना। किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे दोनों इक्वेशन में से, और वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू जैसे ही हमें मिलेगी हम इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लिखें तो वो एग्जाम्पल होगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ये दो इक्वेशन गिवन है। अभी हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को बराबर करते हैं। इन इक्वेशन के किसी भी एक कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, या फिर x के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे या फिर y के कोफिशिएंट को बराबर कर लेंगे। इसलिए बराबर करेंगे ताकि जब इनको हम सेपरेट करें तो उनमें से किसी एक वैल्यू क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। उस वेरिएबल की वैल्यू को जैसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और वही x और y हमारे क्या कहलाएंगे, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएंगे। आइए हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे क्या x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। अगर इस इक्वेशन में हम 2 से इंटू कर दें तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ओके, और जब इसको सेपरेट करेंगे तो x 2x और 2x क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और y की वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगी। हम यहाँ पे इसका इंटू करेंगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि इसका 2 का इंटू LHS में करके RHS में भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो ऐसा जब भी आप करेंगे तो आपके सोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और आपके आंसर क्या हो जाएंगे, नहीं आएंगे। तो हम इसे इंटू करके बनाते हैं इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, और इसे इक्वेशन क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, प्लस प्लस 3y प्लस 2y क्या हो जाएगा, 5y, और 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका, 6/5 आ गया, 6/5 आ गया। ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और y की वैल्यू क्या आई है, 6/5। तो x इक्वल 5 माइनस 6/5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 25 माइनस 6/5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से, 19/5। तो x की ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, x और y
19/5 और 6/5 इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, दो सोल्यूशन हो जाएंगे। ऐसे ही हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। ओके, अब इनको आप इन इक्वेशन में रखेंगे और ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे। देखिए x + y = 5 है, अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तो 19 + 6 25/5 5 = 5 LHS = RHS हो गया। मतलब ये हमारे जो सोल्यूशन फाइंड हुए हैं ये बिल्कुल ये क्या है, सही सोल्यूशन है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल को देखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। (3x - 5y - 4 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x = 2y + 7। देखिए ये दो इक्वेशन है, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये अभी आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन ax + y + c = 0। मतलब हमें पहले x वेरिएबल लिखना होता है, फिर y वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, उसके बाद हम उसे 0 करते हैं। तो हम इसे देखेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये 9x - 2y - 7 = 0 हो गया। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड। इनको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 3x - 5y - 4 = 0 और यहाँ पे देखिए 9x - 2y - 7 = 0। आप इनको इक्वल टू उधर ही कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, सॉल्व करने में भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, = 4 और = 7 हम लोग कर सकते हैं इसे। ओके, अभी अगर इसे सॉल्व करें तो देखिए हमें एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए अगर हमें y को बराबर करना है तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे 5 से इंटू करेंगे तब ये y बराबर होगा। और हमें x से बराबर करना है तो अगर ऊपर सिंपली हम 3 से इंटू कर दें तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये x का x ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर हम लोग क्या कर दें, 3 से इंटू कर दें। तो इसे अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लें तो ये इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 9x - 15y = 12। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जैसे पहले करते थे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, 9x - 15y = 12 और दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x - 2y = 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, ये प्लस है तो ये -13y। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5। तो y = आपका क्या आ गया, 5 - 5/13। और ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। हम लोग अगर यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं तो 9x - 2y = क्या है, 7 है। तो y की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं -5/13। तो 9x - 2 × -5/13 = 7। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9x + 10/13 = 7। यहाँ 9x 7 - 10/13। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 9x = 81/13। और यहाँ पे जब 9 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, x = 81/13 × 9 और ये 9 से 9 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गया, 9/13। x और y की वैल्यू क्या आ गए, x और y की वैल्यू क्या आ गए, x की वैल्यू क्या आ गया 9/13 और y की वैल्यू क्या आ गए -5/13। तो ये क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो थैंक यू वेरी मच।
आप लोग इन वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट में आप क्वेश्चन को टैग करिए और हम उसका आंसर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।